ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन सुनी जाने वाली माँ षोडशी अर्थात त्रिपुर सुंदरी की कथा। तीसरे दिन माँ सुंदरी की पूजा की जाती है। इन्हें कई जगह पर माँ षोडशी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय और सच्ची श्रद्धा से माता रानी की पूजा करता है, वैसे भक्तों के जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और माता रानी की कृपा से वैसे भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ मास में पड़ने वाली यह गुप्त नवरात्रि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने के लिए जानी जाती है। इस माता रानी की पूजा करने से मनुष्य को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता रानी की 4 भुजाएं हैं। माँ षोडशी देवी अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए रहती हैं। माता रानी का मुख अत्यंत ही कांति युक्त है और इनके मुख को देखने से ही मात्र सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में यदि आप माँ षोडशी देवी की पूजा करते हैं तो इससे पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भक्त अपने जीवन काल में आकर्षक व्यक्तित्व या सौंदर्यता को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें तो अवश्य ही माँ षोडशी देवी की पूजा करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में चल रहे उठा पटक या फिर बड़ी से बड़ा कलह भी यदि है, तब भी आपको माँ षोडशी देवी की पूजा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, यदि कोई व्यक्ति माँ षोडशी देवी की पूजा करता है तब उस व्यक्ति में सम्मोहन करने की शक्ति आ जाती है, अर्थात आप उसके व्यक्तित्व से इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि अपने आप ही उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। जिन भगवती महामाया की इतनी अधिक महत्ता है, जिन भगवती महामाया की पूजा उपासना करने से ही मनुष्य को इतने सारे लाभों की प्राप्ति होती है, तो भला क्यों न उनकी पूजा आराधना की जाए। माँ षोडशी देवी के बारे में कहा जाता है कि यह 10 महाविद्याओं में तीसरी विद्या है। ऐसी मान्यता है कि तीनों लोकों में इनसे सुंदर दूसरा अन्यत्र कोई नहीं है। माँ षोडशी देवी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। कई जगहों पर इसे तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। 16 वर्ष की कन्या के रूप में यह दिखलाई देती हैं और इनका रंग सुनहरा लाल होता है। माँ षोडशी देवी की पूजा करने वाले भक्तों को शीघ्र ही पूजा का फल भी मिल जाता है। इनकी मुख की ओज और तेज हजारों सूर्य के बराबर मानी जाती हैं। इसलिए कहते हैं, मनुष्य को यदि इस प्रकार के आकर्षण या फिर इस प्रकार के गुण को चाहत है अपने व्यक्तित्व में प्राप्त करने की, तो माँ षोडशी देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला किया और गीला करके उससे बहुत ही खूबसूरत सा पुतला बनाया। फिर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। फिर महादेव ने उस पुतले में प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद
वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र को और उसके समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण भी कर लिया तथा स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके वहां भी आधिपत्य जमाया, जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए और नारद जी ने उन्हें तब एक उपाय बताया। इस उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्या शक्ति के विविध रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी देवी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर का वध किया तथा देवताओं को वापस से स्वर्गलोक दे दिया। इस प्रकार से षोडशी माता के बारे में हम सभी इस कथा का श्रवण करते हैं। किसी भी माता रानी की हो या फिर किसी अन्यत्र देवी की, इस महात्म्य का श्रवण करने से व्यक्ति को कायिक, मानसिक और वाचिक तौर पे शुद्धि की प्राप्ति होती है। आज हमने सुना गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाले माँ षोडशी देवी अर्थात त्रिपुर सुंदरी माता रानी की कथा। दोस्तों, कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ और जानेंगे देवी महात्म्य की आगे की कथा। तब तक नमस्कार दोस्तों।